अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जनाब शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई और यकीनी तौर पर हड़ताल करना, एहतजाज करना किसी भी बंदे का हक है, किसी भी तंजीम का हक है और इस हक से किसी तरह का इनकार मुमकिन नहीं है। इस एहतजाज से निपटने के लिए या किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात करना ये उस जगह की हुकूमत का भी इख्तियार है और इस इख्तियार के ऊपर भी किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस एहतजाज से निपटने के लिए हुकाम ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया था, जिसके बाइस राब्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी तरह अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाक ने इजाफी पुलिस और फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर भिजवाया था ताकि अवाम के जानो माल को महफूज बनाया जा सके। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज आज़ाद कश्मीर में होने वाली हड़ताल इंडियन मीडिया के लिए एक ऐसा मंजन साबित हो रही है जिसकी बुनियाद पर इंडियन मीडिया इस बात का प्रचार कर रही है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और वो पाकिस्तान के जुल्म व सितम से तंग आकर उनके हकूक़ को गस्ब करने की बुनियाद पर वो जनाब अब उठ खड़े हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से जिस बात का इजहार किया गया था वो अब 100% दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इस बात का इंकशाफ किया था ये कहते हुए कि हमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को हासिल करने के लिए हमला करने की या जंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो खुद कहेंगे कि जनाब हम ही भारत हैं और वो जनाब भारत में शामिल हो जाएंगे। इंडियन मीडिया के मुताबिक राजनाथ सिंह की ये पेशगोई हरफ ब हरफ अब दुरुस्त साबित होती हुई महसूस हो रही है। क्या इंडियन मीडिया का ये दावा दुरुस्त है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या आज़ाद कश्मीर में वाकई ही इस तरह की कोई तहरीक शुरू हो चुकी है। और यह सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाली हड़ताल वो किन मुतालबात हैं जिनके मंजूर ना होने की बुनियाद पर की जा रही है और क्या एक्शन कमेटी पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उनके मुबैना तौर पर राब्तों के गैर मुल्की ताकतों के साथ क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि ये एहतजाज का ऊँट किस करवट बैठेगा या इससे किसी तरह कौन सा नतीजा जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अगर देखा जाए तो ये जो फ्रंट है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसकी तरफ से ये कोई पहला मौका नहीं है कि वो एहतजाज या हड़ताल कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले भी इसी तरह की हड़ताल और इसी तरह का एहतजाज किया गया था बिजली की कीमतों को कम कराने के लिए और आटे के नरखों को भी कम कराने के लिए, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया था। बिजली की कीमतों को कम कर दिया गया था और आटा भी इंतहाई सब्सिडाइज्ड रेट पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को फराहम किया जा रहा था। और ये वफाके पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा जेस्चर था जिसका मतलब आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत उनकी ख्वाहिशात का ना सिर्फ एहतराम करती है बल्कि वो अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों की खुशी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का जज्बा और एहसास भी रखते हैं। और 2 साल तक ये जो सारी सूरत हाल है ये ऐसे ही चलती रही, लेकिन अब इस सूरत हाल में एक ट्विस्ट आया है और उस ट्विस्ट के बाद नए मुतालबात सामने आए हैं। मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं, आइए इसका जायज़ा लेते हैं।
38 पॉइंट पर मुश्तमिल एक चार्टर ऑफ डिमांड जारी किया गया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो मुतालबात शामिल हैं, इनमें हुकूमती अखराजात में कमी, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिर सीटें हैं 12, उन पर एतराज़ात हैं, उनको ख़त्म करने का मुतालबा है। मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलियात, इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, हुक्मरान इशराफिया की मराहत का ख़ात्मा, जॉइंट एक्शन कमेटी पर मुकदमात का ख़ात्मा और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे उनकी इस मुतालबात की फ़हरिस्त में शामिल हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपकी स्क्रीन पर जिन चार्टर ऑफ डिमांड को रखा है, वहाँ पर 2 रेड सर्कल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये 2 रेड सर्कल्स ऐसे हैं जो कि इस सारी सूरत हाल पर और इस चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर बहुत बड़े सवालात पैदा करते हैं। क्यों? ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो तीसरा जो नुक्ता है चार्टर ऑफ डिमांड का, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके गिर्द एक रेड सर्कल लगा है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन के नाम पर असम्बली नशिस्तों का खात्मा, और दूसरा है जिस पर रेड सर्कल लगा है, बैरूनी फोर्सेस की तैनाती और काले कवानीन का खात्मा। अच्छा, ये जो दोनों मुतालबात हैं, इनके अलावा जो तीसरा मुतालबा है वो है बिजली के निर्खों के हवाले से, और ख़ास तौर पर कमर्शियल सार्फिन के लिए जो कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये शर्त के 5 kVA तक जो सार्फिन बिजली इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर जो बिजली की कीमत है वो आम स्लैब जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में चल रही है महज से 2 रुपये या 4 रुपये पर यूनिट, वो उसी के हिसाब से चलेगी। लेकिन 5 kVA से जैसे ही वो ऊपर जाएंगे, उनके ऊपर जो कमर्शियल रेट हैं वो लागू हो जाएंगे। ये जो एक्शन कमेटी है उसका ये कहना है कि ये अपर स्लैब 5 kVA से बढ़ाकर 160 kVA तक लेके जाया जाए, यानी 160 kVA तक जो भी बिजली इस्तेमाल करे वो महज 4 रुपये पर यूनिट पे करेगा। और ये यकीनी तौर पर एक ऐसा मुतालबा है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर शख्स इस बात को तस्लीम करेगा कि कमर्शियल सार्फिन को जो डोमेस्टिक सार्फिन है उसके मुताबिक देखा जाए, क्योंकि कमर्शियल सार्फिन जो हैं वो उस बिजली के ज़रिए जो माली मफाद हैं वो हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन मुतालबात के अंदर ख़ास तौर पर जो डोनर्स हैं उनके मफादात को भी मद्देनज़र रखा गया है। इसी तरीके से अगर ये जो महाजर नशिस्तों वाला मामला है, अगर आप इसको देखें तो बुनियादी तौर पर इस मुतालबे का मकसद या ये जो महाजर सीटें हैं उनको रखने का मकसद क्या है, मेरे नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये इसकी हकीकत मेरा ख्याल है कि हम सबको जानने की ज़रूरत है। शौकत नवाज मीर साहब और उनके साथियों ने इन नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। शौकत मीर साहब जो हैं ये इस जॉइंट एक्शन कमेटी के रूह रवा हैं। अच्छा, और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन नशिस्तों से इंतखाबी नताइज मुतासर होते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये जो नशिस्तें हैं जो कि दी गई हैं, महाजर नशिस्तें 12 नशिस्तें हैं, ये 12 नशिस्तें सिर्फ़ इस वजह से जारी की गई थी कि जब कश्मीर के अंदर मूवमेंट चली थी 1948 के अंदर, और आज़ाद कश्मीर को इंडियन कब्ज़े से वागुज़ार कराया गया था, तो उस मौके पर बड़ी नकल मकानी हुई थी और मकबूजा कश्मीर से कई ख़ानदान वहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर बस गए थे। और उनका पाकिस्तान में बसना इनफैक्ट पाकिस्तान को कश्मीर कॉज के साथ जोड़ता था, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के साथ जो उनका एक कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया। लिहाजा पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी ख़ानदानों को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वोटर राइट्स भी
दिए गए थे और उनके लिए 12 महाजर सीटों को मखसूस भी किया गया था ताकि पाकिस्तान कश्मीर कॉज के साथ जुड़ा रहे और वो इस बात का इंटरनेशनल फोरम पर इजहार कर सके कि मुहाजिरीन जो कि भारतीय जुल्म और सितम का शिकार होकर हिजरत करके आए थे वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं और वो आज़ाद कश्मीर की फैसला साजी में शामिल हैं। अगर ये 12 नशिस्तें इस बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए कि ये 12 नशिस्तें इनफैक्ट आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बनाने या गिराने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसका बड़ा सीधा सा और आसान हल है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सीटों हैं, जो सीटें वहाँ पर रखी गई हैं इंतखाबात में, उसमें 12 नशिस्तों का इजाफा कर दिया जाए ताकि ये 12 नशिस्तें अगर किसी तरह के जोड़ तोड़ के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। और इसके साथ अगर इस बात पर भी इत्तफाक नहीं पाया जाता तो इन 12 नशिस्तों के खात्मे के लिए आज़ाद कश्मीर की असम्बली कानून साजी कर दे और इन 12 महाजर नशिस्तों को ख़त्म कर दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की असम्बली से इन 12 महाजर नशिस्तों को कैंसिल करा सकती है। और मेरा ख्याल है कि यही नुक्ता मुज़ाकरात के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। और दिलचस्प बात यह है कि इन मुज़ाकरात में शिरकत करने वाले शौकत मीर साहब और उनके दीगर रुफ़का ने इस बात को तस्लीम किया है, ऑन रिकॉर्ड तस्लीम किया है, बल्कि आज BBC की साइट के ऊपर भी इस हवाले से एक स्टोरी शाया हुई है और उस BBC की स्टोरी में भी ये जो एक्शन कमेटी है इसके जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का एक वफ्द ने उनके साथ मुलाकात की थी और उनके 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया था। महज 10% मुतालबात की बुनियाद के ऊपर दुश्मन मुल्क को ये मौका देना कि वो आपके खिलाफ प्रोपगेट करे, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह की अक्लमंदी थी। 90% मुतालबात के तस्लीम होने के बाद मेरा नहीं ख्याल था कि इस एहतजाज को जारी रखना चाहिए था, बल्कि 10% मुतालबात जो बाकी रह गए थे उसके ऊपर निगोशिएशनल प्रोसेस को जारी रखा जाना चाहिए था, जो कि जारी नहीं रखा गया। इसी चार्टर ऑफ डिमांड का दूसरा नुक्ता था जिसको मैंने रेड सर्कल करके आपकी खिदमत में पेश किया था, बैरूनी फोर्सेस को यहाँ पर बुलाना और उसके साथ साथ काले कवानीन का खात्मा। अब ये जो बैरूनी फोर्सेस हैं ये कोई मकबूजा कश्मीर की फोर्सेस नहीं है, ये कोई इंडियन फोर्सेस नहीं है, ये पाकिस्तान की फोर्सेस हैं और ये वही पाकिस्तान है जिसने इंडियन अग्रेशन से आज़ाद कश्मीर के अवाम को बचा के रखा हुआ है। ये जो मई के अंदर जंग हुई थी, इस जंग में ये पाकिस्तानी फौजी ही थे जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। ये पाकिस्तानी फौजी ही थे जिन्होंने हालिया बारिशों और होने वाली तबाहियों और सैलाब में आगे बढ़कर अपने आज़ाद कश्मीर के भाइयों की ज़िंदगी और उनके जो इमलाक थे उनको नुकसान से बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया था। ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ही हैं जिनकी वजह से आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन मौजूद है। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब ये फोर्सेस यहाँ से निकल जाएं तो फिर आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल का दिफा कौन करेगा? या तो इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब हम जाने और इंडिया जाने, हम लाइन ऑफ कंट्रोल का दिफा कर लेंगे। और अगर ये आवाज़ सामने आती है तो फिर इसका मतलब मेरे नज़दीक महज इसके सिवा और कुछ नहीं होगा कि राजनाथ सिंह ने जो दावा किया था कि आज़ाद कश्मीर से आप बहुत जल्द ऐसी आवाज़ें उठती हुई देखेंगे जिसके ज़रिए आपको ये पैगाम मिलेगा कि जनाब हम भी भारत हैं, ये बात दुरुस्त साबित होगी। और इसका मतलब ये भी अखज़ किया जा सकता है कि इस एक्शन कमेटी की टोकरी में चंद ऐसे अंडे हैं जो ना सिर्फ गंदे हैं बल्कि बहुत ही गंदे हैं और वो अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा नुक्ता है बिजली का, वो मैंने भी आपकी खिदमत में उसकी तफसील रखी है कि ये कौन सा तरीक़ाकार है जिसके तहत आम सारफ और कमर्शियल सारफ को एक ही तराजू में रख कर तोला जा सकता है। मुमकिन नहीं है। दुनिया भर के अंदर कमर्शियल रेट अलग होता है और डोमेस्टिक रेट अलग होता है। और अगर आप सीलिंग
जो है वो बढ़ाकर 5 kVA से 160 kVA लेके जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उन बड़े लोगों को बचाना चाहते हैं, उस अशराफिया को बचाना चाहते हैं जो कि ये बिजली के बिल अदा करेगी। इसका मतलब ये है कि अशराफिया से मराद के खात्मे का जो नारा लेकर आप सामने आए हैं वो नारा 100% गलत है, क्योंकि इस नुक्ते के ऊपर आप अशराफिया को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त मानी जा सकती है। अलबत्ता जहाँ तक इस एक्शन कमेटी का ताल्लुक है और इसके जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, मैं इस पर आपके सामने चूँकि कतई तौर पर ब्लैक एंड वाइट के अंदर कोई सबूत सामने नहीं है कि कौन किसके साथ राब्ते में है। अलबत्ता बातें हैं और बातें चलती रहती हैं, लेकिन मैं आपको माजी की 2 ऐसी तंजीमें हैं जिनकी मिसाल दूंगा। आपको याद है कि जब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ था, वज़ीरिस्तान से दहशतगर्दों को पाक किया गया था, तो वहाँ पर एक तंजीम PTM के नाम से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से कायम हुई थी और उसका मकसद ये था, उस वक़्त जो बताया गया था कि जनाब इसका मकसद ये है कि वज़ीरिस्तान में से ऑपरेशन का ख़ात्मा किया जाए और वो लोग जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस गिरफ़्तार करके लेके जा चुके हैं उनकी बाज़ेयाबी कराई जा सके और ये जो वज़ीरिस्तान है इसके अंदर अमन कायम रखा जा सके। इस मोटो के तहत PTM बनी थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती गई कि PTM ने भी वो पख्तूनिस्तान वाला जो अफगानिस्तान का नारा था ना सिर्फ उसको अपना लिया, बल्कि इस वक्त भी PTM अफगान नैरेटिव को लेके ही आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और BYC की भी मिसाल हमारे सामने है जो लापता अफराद के नाम पर कायम हुई और इस वक्त वो BLA का एक सियासी चेहरे के तौर पर हमारे सामने आती है। और जहाँ जहाँ पर BLA के ऊपर दबाव बढ़ता है, BLA के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बढ़ता है, BYC जनाब सामने आती है और वो उनको एक महफूज रास्ता देती है तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ खींच के। मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक ऐसी ही कोशिश है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर अवाम को रिलीफ देना है, लेकिन उस रिलीफ की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का कहना या वहाँ पर इस बात का मुतालबा करना कि जनाब हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए, ये कुछ दुरुस्त सिग्नल्स नहीं हैं। और आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है वो इस सूरत हाल और इस तरह की बारीक वारदातों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बारीक वारदातें करने वाले जब पूरी और मुकम्मल वारदात डालेंगे, क्योंकि इन लोगों को लाशें दरकार हैं। आपका क्या ख्याल है कि आज ये जो आज़ाद कश्मीर के रास्तों को रोका गया था, ये किस मकसद के लिए रोका गया था? इस वजह से रोका गया था पत्थर सड़कों पर डाल के कि जनाब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आके इन पत्थरों को उठाएंगे तो हम उनके ऊपर जो है वो पथराव करेंगे, उसके जवाब के अंदर वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, 4-5 लाशें गिरेंगी और हम उस लाशों की बुनियाद के ऊपर नए धरने देंगे। इसके अलावा और कोई सोच नहीं थी। और अगर ये मामलात इसी तरह चलेंगे तो फिर मुझे लग ऐसे रहा है कि ये जो ताल्लुक है किसी न किसी तरीके से राजनाथ सिंह की प्रेडिक्शन का, वो ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर ना सिर्फ दुरुस्त साबित होंगे बल्कि उसके बाद फिर रियासत को भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पर फ़िलहाल तैयार नज़र नहीं आ रही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।